भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज बच्चा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पाठ 11। आज अपन क्या करेंगे बच्चा? पाठ 11 लेसन क्या पढ़ेंगे बच्चा? पाठ 11। आज अपन क्या करेंगे बच्चा? बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे पाठ 11। जो अपना पाठ 11 है ना, वो क्या कहता है अपन से? पाठ 11 अपन क्या सीखना बच्चा? त्रिभुज, त्रिभुज एवं उसके गुण, उसके गुण। तो अपन क्या सीखेंगे बच्चा? आज के चैप्टर में क्या सीखना अपन को? पाठ 11 में पढ़ेंगे त्रिभुज एवं उसके गुण, क्या उसकी क्वालिटियां क्या क्या होती हैं। इंग्लिश में जैसे कहते हैं ट्रायंगल्स एंड इट्स एंगल्स। ठीक है, तो अपन बात कर लेते त्रिभुज के बारे में। किसकी बात कर लेते? त्रिभुज के बारे में बात कर लेते हैं। त्रिभुज कि ट्रायंगल होता क्या है। थोड़ा दिक्कत होगी आपको भी, बहुत मजा आएगा आपको सीख, परेशान ना हो। त्रिभुज की बात कर लेते, त्रिभुज होता क्या है। तो अगर मैं आपसे कहना चाहूँ, त्रिभुज का मतलब होता है वह समतल आकृति, वह समतल, वह समतल आकृति। समतल मतलब जानते हो? सीधी, एक सी। समतल जानते? एक सी, बिल्कुल बच्चा। तो समतल आकृति जो, एक समतल आकृति जो तीन, जो क्या बच्चा? जो तीन सरल, जो तीन सरल रेखा, कैसे बच्चा? जो वह समतल आकृति जो तीन सरल रेखा से बनी होती है, से सरल रेखा से घिरी। सरल रेखा से क्या हो बच्चा? हो घिरी हो, क्या हो? घिरी है, घिरी है। उसे क्या कहेंगे आप सब कहोगे? उसे कहते हैं अपन त्रिभुज, उसे कहते हैं त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? त्रिभुज। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसका चिन्ह क्या है त्रिभुज का? ये इसका क्या है? प्रतीक कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? प्रतीक क्या, जिसके द्वारा हम इसे पहचान सकते हैं। इसे हम त्रिभुज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चा? त्रिभुज कहते हैं। आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि एक त्रिभुज हमने मान लिया, जैसे कि हमने एक त्रिभुज इधर मान लिया, जैसे कि मैंने एक त्रिभुज मान लिया जी। जी अपने पास एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसको मैंने इसको नाम दिया ए, इसको मान दिया बी और इसको मान लिया सी। ठीक है, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। जैसे जैसे रुको एक मिनट। जैसे कि मैंने इधर इस भुजा को नाम देना है, मुझे क्या देना? नाम देना। तो मैंने इसको दे दिया ए, इसको दे दिया बी और इसको दे दिया सी। तो तीन टुकड़े हैं अपने पास, तीन टुकड़े हैं ये से लेकर जी यहाँ तक। यहाँ तक एक टुकड़ा लगाया, तो इसे मैं क्या कह सकता हूँ? आपको ये से ये भी कह सकती हो आप। मैंने कहा वेरी गुड। और मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक की टुकड़ी को क्या सकता हूँ? आपने कहा इसको हम बी सी कह सकते हैं। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा इधर से इधर तक की टुकड़ी को क्या कह सकते हैं? आपने कहा सर इसको ये सी कह सकते हैं। मैंने कहा वेरी गुड। तो मैंने कहा ये तीनों जब टुकड़े जुड़ रहे हैं, तीनों टुकड़े जब जुड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। ये तीनों भुजाओं को जब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चा? ऐड कर रहा हूँ या जोड़ रहा हूँ, तो मैं एक त्रिभुज का निरूपण कर पाऊँ। एक त्रिभुज मैं आपको बना के दे पा रहा हूँ कि एक त्रिभुज बनकर तैयार हो गया है, जिसकी क्या है? रेखा खंड। इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चा? रेखा। रेखा के छोटे छोटे खंड से लिखा रेखा, रेखा। एक मिनट बच्चा देखो, देखो इसे पर क्या कह सकते हैं? रेखा खंड, रेखा खंड। इसे अपन क्या कह सकते हैं बच्चा? आपको भी इसे कह सकते हैं रेखा खंड। इसे हम रेखा खंड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रेखा खंड कह सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी शीर्ष कितने हैं? शीर्ष, शीर्ष, शीर्ष मतलब सिर। शीर्ष मतलब क्या? सिर। तो जैसे सिर, सिर क्या होगा? पहला सिर एक जे हो गया और एक जे सिर होगा और एक जे सिर होगा। तो आपको कितने सिर होगा? तो आपको इसके तीन सिर होते हैं, ए बी और सी। कितने सिर होते हैं? आप सब भैया इसके सिर होते हैं ए बी सी। अब मैंने कहा इसके कोण कितने होता था? कोण। अब बात कोण की तो बात आई ना कि कोण कितने होते हैं। तो आप बता नहीं सकते कोण कितने होते हैं? आपने कहा बिल्कुल हम बता सकते कोण इसमें कितने होते हैं। कोण ए, कोण बी और कोण सी। इसमें तीन कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। अगर मैं पूछूं इनका योग क्या होता है? योग। तो इन तीनों कोणों का योग जो होता है बच्चा वो 180 होता है। कितना होता है? आपको 180 अंश होता है। तीनों त्रिभुजों के कोणों का योग कितना होता है? 180। मैंने पहले सीखा क्या कि इसमें रेखाखंड होते हैं। कितने रेखाखंड होते हैं? आपने कहा 3 रेखाखंड होते हैं। कितने रेखाखंड होते हैं? 3 रेखाखंड होते हैं।
कौन कौन से? आपने कहा ए बी होता है, बी सी होता है और ए सी, 3 रेखाखंड हो गया। मैंने कहा ठीक है, अब इसके शीर्ष कितने होते हैं? तो आपने कहा शीर्ष ए होता है, बी होता है, सी होता है। मैंने आपको इधर भी दिखाया कि देखो एक शीर्ष जे और एक शीर्ष जे और एक जे, 3 शीर्ष हो गए। अब बात कर लेते कोण की बात, तो कोण इसमें कौन कौन यूज होते हैं? ए कोण, कोण बी और कोण सी। मैंने कहा अगर इनका योग पूछा जाए कितना होता, तो अपने योग हम बता देंगे, योग कितना होता है? 180 अंश होता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने कहा ठीक है, तुम सीख गए हो। ठीक है, क्या करेगा, आप सीख गए हो। अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल। इंग्लिश में जैसे कहते हैं अपन, इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइप्स ऑफ एंगल, ट्रिंगल, सॉरी एंगल का है ट्रिंगल, क्या कहते हैं? ट्री एंगल। ठीक है, अब आपको ये ट्रिंगल का मतलब बता देता हूँ। ट्री एंगल, ट्री एंगल, ट्री एंगल, ट्रिएंगल का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ बच्चा, बहुत अच्छे तरीके से आप सीख जाएंगे। ट्रिएंगल का मतलब आज क्या होता है? ट्री, ट्री मतलब, ट्री मतलब ट्री, ट्री मतलब कितने होते हैं? आप कहोगे सर 3 होते हैं। और मैंने कहा एंगल मतलब क्या होता है? आपने एंगल मतलब होता है कोण। ट्री मतलब तो 3, ट्री मतलब 3 और एंगल मतलब कोण, तो ये क्या हो गया? 3 कोण। 3 मतलब, ट्री मतलब 3 और कोण मतलब कोण, तो 3 कोणों का योग। 3 कोण होते हैं इसमें, कितने कोण होते हैं? 3 कोण। अगर ऐसे मैं हिंदी में देखना चाहे त्रिभुज लिख दूं, मैं क्या लिख दूं? चाहे त्रिभुज, तो ट्री मतलब 3, ट्री मतलब क्या होता है? 3, और भुज मतलब क्या होती है? भुजा। भुज मतलब क्या होती है बच्चा? भुजा। तो 3 भुजाएं, जिसमें 3 भुजाएं होती है इसे त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो अपन आप क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ ट्रिंगल, यानी त्रिभुज क्या चीज है, ट्रिंगल के बारे में अपन सीखेंगे। तो सबसे पहले एक त्रिभुज की बात कर लेते हैं। पहला त्रिभुज, तो पहला इसका कौन सा त्रिभुज होता है? इसका पहला जैसे कहते हैं हम भुजाओं के आधार पर, किन के आधार पर तुलना कर रहे हैं अपन? भुजाओं। ये कौन से आधार पर बच्चा? भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। जी आपका बेस डेमो क्लास एक तरह क्या? डेमो क्लास। भुजाओं के आधार पर, और भुजाओं के आधार पर कैसे बताओ कितने प्रकार के होते? तो पहले प्रत्येक भुजाओं के आधार पर होते हैं 3 प्रकार के। भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते बच्चा? 3 प्रकार के होते। जैसे कि पहला होता है समकोण त्रिभुज। कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज। क्या होता है? आप सब कहोगे समकोण त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब क्या होता है? सॉरी सॉरी सॉरी, गलती होगी, गलती होगी। गलती कैसी होगी बच्चा? क्योंकि जी मैंने समकोण त्रिभुज लिखा है ना जी। समकोण त्रिभुज क्या होता है अच्छा? समकोण त्रिभुज नहीं होता है, क्योंकि कोणों के आधार पर समकोण त्रिभुज होगा ना, तो समकोण नहीं, समबाहु त्रिभुज कह सकते हैं हम। जैसे क्या कह सकते हैं? ये 3 प्रकार के तो होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के तो, लेकिन आप पहला कौन सा? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे बच्चा? समबाहु त्रिभुज। तो आपको समबाहु त्रिभुज के नाम से ही समझ में आ रहा होगा। समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो। सम मतलब क्या? समान, बाहु मतलब भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं वो समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, जैसे कि मैंने इधर ए इसको ये बी और सी, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी। कहने का मतलब इसकी तो तीनों जो भुजाएं हैं वो आपस में कैसी बच्चा? बराबर है कि नहीं? आपने कहा भाई ये बराबर ही तो, ए बी बराबर बी सी बराबर सी है, क्यों? सबके मान कितने? इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3। तो इसे अपन कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज। इसे क्या सकते हैं बच्चा अपन? समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। ऐसे इधर अपन इसकी परिभाषा अगर मैं आपसे पूछूं इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो आप डेफिनेशन नहीं बता सकते? अपने का बिल्कुल बता सकते हैं। डेफिनेशन क्या लिखेंगे अपन? जैसे कि डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे इसकी? तो डेफिनेशन आप इधर इसकी दोगे परिभाषा। अगर मैं पूछूँ परिभाषा क्या होगी, तो आप इसकी परिभाषा दोगे। परिभाषा क्या दोगे? तो आप इसकी परिभाषा दोगे वह त्रिभुज, वह त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी, वह त्रिभुज जिसकी तीनों, तीनों भुजाएं कैसी हो बच्चा? तीनों भुजाएं शिल्पा कह रही है भाई, बताओ। तीनों भुजाएं बच्चा समान हो। क्या हो? तीनों भुजाएं समान हो, उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं। कैसा त्रिभुज कहते हैं बच्चा? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या करते हैं? उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आप किसको कहते हैं? कि जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती है? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। बराबर होती हैं या समान होती हैं, इसे अपन क्या कहते हैं? बराबर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बराबर, बराबर, बराबर कह सकते हैं। समान का मतलब ही क्या होता है बच्चा? बराबर। ठीक है, तो जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं। ठीक है, अब बात कर लेते दूसरा किस प्रकार का होता है। तो दूसरा जो त्रिभुज होता है वो होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। जिस बच्चा बहुत अच्छे समझना आप, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। सम मतलब समान, सम मतलब समान,
और द्विबाहु, द्वि द्विबाहु, द्विबाहु का मतलब कितनी? दो। जिसकी दो भुजाएं कैसी हो? द्विबाहु मतलब भुजा। पहले इसके नाम ही पर वो सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। जिसकी दो भुजा समान हो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी इसके अपने डेफिनेशन लिख सकते हैं, वह त्रिभुज, वह वह त्रिभुज, वह वह त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी, वह त्रिभुज जिसकी, जिसकी दो भुजा, दो भुजा कैसी हो बच्चा? समान हो। दो भुजा कैसी हो बच्चा? समान हो। दो भुजा कैसी होती है बच्चा? समान होती है। उसे अपन क्या कहते हैं? सम द्विबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं बच्चा? सम द्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम द्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम द्विबाहु क्या कह सकते हैं उसे? त्रिभुज कह सकते हैं। कोई दिक्कत आपने वही काय की दिक्कत जब आप हमें पढ़ा रहे हो तो सम द्विबाहु त्रिभुज कहते हैं जिसकी दो भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते त्रिभुज कैसा होगा जिसकी दो भुजाएं समान होगी। जैसे कि हम इसे लिख सकते हैं, ये त्रिभुज ले इसके ए बी और सी। मान लो जे 4 रहेगी और जे 4 रहेगी और जे 5 रहेगी, तो इसकी तो दो भुजाएं एक सी हैं, कहीं भी हो सकती हैं, इधर भी हो सकती हैं, इधर भी हो सकती हैं। तो दो भुजाएं ऐसी समान है तो अपन इसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे इसमें कह सकते हैं अपन कि ए बी बराबर किसके? आप कहोगे ए सी के। किसके बराबर है? ए बी किसके बराबर है? जी, यहाँ से यहाँ तक की ए बी है और यहाँ से यहाँ तक की ए सी है, तो ए बी और ए सी आपस में बराबर, ऐसे कहेंगे अपन समद्विबाहु त्रिभुज। अब बात कर लेते तीसरे की कि अब तीसरा कौन सा होता है? आपने भैया मैंने कहा तीसरा तो होता है अपना कौन सा? विषमबाहु त्रिभुज। वो तो और बड़ा है, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज कौन सा? विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो अपन को उसके नाम ही में देखना है कि क्या चीज है जी। विषम मतलब क्या होती है? असमान। विषम मतलब हम क्या कह सकते हैं? असमान। विषम मतलब क्या होती है? असमान। असमान। बाहु मतलब क्या? भुजा। क्या? विषम बाहु मतलब असमान भुजा, जिसकी तीनों भुजा कैसी हो? असमान हो। क्या हो? तीनों भुजा असमान हो, या कह सकते हैं जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो उसे विषम बाहु त्रिभुज। जिसकी, जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, उसको तीनों भुजाएं कैसी बच्चा? असमान हो। आसमान उसे क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज क्या करते हैं बच्चा? उसको अपन कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो? असमान हो। समान ना हो, क्या हो? असमान हो। जैसे कि हमने ऐसे त्रिभुज ले लिया, मान लो ये, इसको तो मानते हैं, इसको भी मानते हैं, इसको तो क्या मानते हैं? सी मानते हैं। मान लो इसको मैं 3 मान लिया, इसको 3 मान लिया, सॉरी इसको मैंने 8 मान लिया, इसको मान लिया 2। तो देखो ये 3 अलग है, 8 अलग है और 2, जो तीनों भुजाएं इसकी अलग अलग दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। तो ना ये भी नॉट इक्वल किसके बराबर नहीं हुआ? बी के, और नॉट इक्वल किसके बराबर हुआ? सी ए के। कहने का मतलब ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। बराबर जब भी बराबर को ऐसा काटा गया तो उसका मतलब ये है कि ये बराबर नहीं है। जाने बच्चा बराबर नहीं है। तो जो अपन तीनों चीजें सीखे हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। कहने का समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो? समान हो, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और विषमबाहु का मतलब जानते हो, जिसकी तीनों भुजाएं अलग है, उसे विषमबाहु कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं समान, उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब बात कर लेते हैं अपन आगे वाले क्वेश्चन की। कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार किसके आधार पर? आप सबको ये आपने कहा कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर, कोणों के आधार बनाना है तो कोणों के आधार पर नंबर 1 कितना है? जब कोणों के आधार पर होते हैं कितने प्रकार के? 3। कितने प्रकार के होते? 3 होते। तो पहला जो होता है उसे अपन कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं बच्चा? अपन समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं अपन समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं। जिसमें क्या होता है अपना जो एक कोण होता है त्रिभुज का, जो एक कोण होता है कितने अंश का होता है अपना? 90 अंश का। जैसे त्रिभुज का ये सीधा रहेगा, बिल्कुल सीधा रहेगा। क्या रहेगा बच्चा? सीधा रहेगा। ठीक है, जो कितने अंश का कोण रहेगा आपका? तो आपका वो 19 अंश का रहेगा। क्या रहेगा? एक 19 अंश का रहेगा और 2 अलग अलग भिन्न कोण रहेंगे। ठीक है, एक अपना 19 अंश का कोण रहता है। ठीक है, जैसे हम त्रिभुज जिसमें क्या है, जो बी है ना वो कितने अंश का है? तो आपका वो बी है 19 अंश का।
इसमें एक कोण जो अपना 90 अंश का रहता है उसे अपन समकोण त्रिभुज कहते हैं। परिभाषा क्या हो सकती है इसकी डेफिनेशन अपन, जिस जिस त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? समकोण त्रिभुज कहते हैं जिसका एक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का हो। समझने का प्रयास करो। तो अपन से कह रहा है कि जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो? समकोण हो। समकोण मतलब क्या है? 90 अंश का हो। या ये कह सकते हैं जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश होता है वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया, आपको डेफिनेशन भी समझ में, चित्र। अब दूसरा जो कोण होता है वो क्या होता है अपना? न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव ट्रायंगल। एक्टिव ट्रायंगल मतलब क्या है? इसमें क्या, इसका मतलब क्या होता है? वह त्रिभुज जिसके सभी कोण, वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण, जिसका क्या होता है? अच्छा, प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश से कम होता है। 90 अंश से कम होता है। 90 अंश से क्या होता है? अच्छा, कम होता है। 90 अंश से क्या होगा? अच्छा, कम होगा। 90 अंश से क्या होगा? अच्छा, कम होगा। तो उसे न्यून कोण या वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होता है उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण जो त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। बहुत सरल डेफिनेशन, आप सबको अच्छे समझ में आएगा। आपने हाँ वही समझ में तो आ रहा है। जैसे कि अपन इसे एंगल बना सकते हैं इसका। इस त्रिभुज के सभी कोण क्या रहेंगे? 90 अंश से कम रहेंगे। क्या रहेंगे? 90 अंश से कम रहेंगे। जैसे कि मान लो ये 80 का है तो ये 50 का होगा, इधर ये 50 का होगा। ठीक है, तो जी कहने का मतलब ये है कि कोण ए बराबर मान लिया, मान लो 50 है। कोण बी बराबर मान लिया, कोण ए बराबर मान लो 80 है। ठीक, कोण बी बराबर मान लो 50 है और कोण सी बराबर कितना बच्चा? 50 है आपका। क्या है? तो जी त्रिभुज के तो जो न्यून कोण की बात चली गई, न्यून कोण त्रिभुज इसे कहती है अपन की जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम दिख रहा है कि दिख रहा? देखो जे भी 90 अंश से कम है, देखो सॉरी जे भी 90 अंश से कम है और जे भी अपना क्या 90 अंश से कम है। तो सब क्या पे न्यून कोण त्रिभुज की कैटेगरी में आएंगे। न्यून कोण त्रिभुज कैटेगरी में आएंगे। अब लास्ट बचता है अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा? अधिक कोण त्रिभुज। शिल्पा भी आएगी, परेशान ना हो, सब आएंगे। अधिक कोण त्रिभुज, तो आपको समझ नाम ही समझ में आना है कि अधिक कोण का मतलब क्या होता है? जिस त्रिभुज का कोण, जिस त्रिभुज का एक कोण, जो कोई त्रिभुज है, मान ली त्रिभुज, तो इस त्रिभुज का एक कोण 90 से अधिक होता है। 90 से क्या होता है? अधिक। 90 से क्या होता है? अधिक होता है। अधिक होता है। अधिक होता है तो क्या कहलाता है? अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छी समझ में आ रहा है। अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो जिसकी अधिक कोण मतलब क्या? एक त्रिभुज है, ऐसे नहीं हुआ त्रिभुज, ऐसे 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 होगा। इसका जो एंगल रहेगा 90 से अधिक दिख रहा है, दिख रहा है आपको? यहाँ बिल्कुल दिख रहा है 90 से अधिक। तो मतलब एक कोण ए बराबर मान लिया 20 है। ठीक है, और मैंने मान लिया कोण बी बराबर मेरा कितना 130 है और कोण सी बराबर मेरा कितना है 30 अंश है। तो ये मेरे क्या होगा? कोण होगा। तो ये कोण इसमें देखो 90 से अधिक दिख रहा है कि दिख रहा? तो ये क्या हो गया? अधिक कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, इस देश में देखो अभी आप प्रोसेस समझ लेते। देखो समकोण का मतलब होता है जिसका कोण क्या रहेगा? 90 अंश है। जी जो बीच में 90 अंश ही रहेगा तो वो रहेगा समकोण। अगर हम 9 से कम होंगे, 90 से कम मतलब 80 अंश की बात करेंगे कोण होगी, तो ये न्यून कोणों में कैटेगरी में गिनती होंगे न्यून कोण। और 90 से अधिक होंगे यानी जोड़ा जाएगा तो मान लिया 120 है, तो ये किस में गिनती होगी? इस 120 की अधिक कोण त्रिभुज में किस में होगी बच्चा? इसकी अधिक अधिक में गिनती होगी। किस में होगी? अधिक
थोड़ा भी मुझे अनुभव नहीं बचा, सीख जाऊंगा अधिक कोण, अभी सीख रहा हूँ ऐसे काम करना। तो ये अपना अधिक कोण त्रिभुज होगा, ठीक है, इसको हटा दो, इसको अधिक कोण त्रिभुज होगा, ये अपना क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। सिंपल से इतना आना था, आपको ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँ एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज के सवालों को समझेंगे और इसकी जो भी और उदाहरण है तो उनको बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। आज की क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।